आपका स्वागत है YouTube के इस नए चैनल शिक्षा YouTube पर। इस चैनल में हम आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। यह चैनल आपकी स्टडी में आपको बहुत मदद करेगा। आज का हमारा टॉपिक है पाचन और पाचन की क्रिया। यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज। यहाँ तक कि यह टॉपिक हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को। पाचन तंत्र को समझने से पहले हम समझेंगे कि पाचन होता क्या है। तो जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है। अपचय का मतलब होता है छीनना। अपचय का मतलब क्या होता है? छीनना। तो हम भोजन जो करते हैं उसमें से पोषक पदार्थों को हमारा जो पाचक अंग रहते हैं वो छीन लेते हैं। तो इसलिए पाचक एक प्रकार की क्या क्रिया है? अपचय क्रिया है, जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया जाता है। जिसमें क्या होता है, भोजन को हमारे अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है, यांत्रिक क्रियाएं होती है, जिसमें भोजन को छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है और उसके पोषक पदार्थों को क्या किया जाता है, हमारी रक्त धारा में भेज दिया जाता है, जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन्स, विटामिन आदि प्राप्त होते हैं। तो पाचन यही है। देखिए हमारे पाचन तंत्र का चित्र होता है। ये हमारा मुख, जिसमें होती है जीभ, ये दांत और ये लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। उसके बाद ये जो लंबी दिख रही है आपको, यह ग्रास नली है। उसके नीचे अमाशय आता है, अमाशय यानी हमारा पेट। फिर है यह यकृत, यह है अग्नाशय। फिर भोजन आता है इस छोटी आंत में। फिर ये है बड़ी आंत, और बड़ी आंत में आने के बाद भोजन मलाशय में एकत्रित हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये होता है पाचन। अब हम पाचन की क्रिया अच्छे से समझ लेते हैं। पाचन की क्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है, जिसमें कि पहला है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब कि अंदर लेना। इसे हम मुख गुहा में पाचन की क्रिया भी बोल सकते हैं। तो देखिए अंतर्ग्रहण में क्या होता है। सर्वप्रथम जीभ द्वारा भोजन को मुख में लिया जाता है तथा दांतों द्वारा चबाया जाता है। मुख में लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो भोजन के साथ मिलकर भोजन को क्या बना देती है? लुगदीदार बना देती है। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च का आंशिक रूप से पाचन करके उसे किस चीज़ में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम, जो कि किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है और उसे माल्टोज में बदल देता है। ठीक है। तो हमारे मुख में क्या क्या दांत, हमारे मुख गुहा में तीन चीज़ों द्वारा पाचन होता है। एक तो दांतों द्वारा, दूसरा जीभ द्वारा और तीसरा लाल ग्रंथियों द्वारा। मुख के बाद ग्रास नली द्वारा भोजन अमाशय में भेज दिया जाता है। ग्रास नली, इस ग्रास नली द्वारा, ये है मुख गुहा। मुख गुहा से ग्रास नली द्वारा भोजन कहाँ भेज दिया जाता है? अमाशय में भेज दिया जाता है। अब आगे की क्रिया होती है अमाशय में। तो अब अमाशय में पाचन। मुख गुहा से भोजन ग्रास नली द्वारा अमाशय में पहुंचा दिया जाता है। अमाशय में भोजन सबसे अधिक समय तक रहता है। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फांडिक और पाइलोरिक। कार्डियक जो होता है यह अमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। ये देखिए इस प्रकार का होता है हमारा अमाशय, जिसमें कि ये सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो क्या होता है? वो होता है कार्डियक। तो कार्डियक जो होता है अमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें किसका स्त्रावण होता है? इसमें HCl का स्त्रावण होता है। HCl का स्त्रावण होता है। जो HCl जो होता है वो क्या करता है? जीवाणुओं को, जो भोजन में उपस्थित जीवाणु होते हैं, उन्हें नष्ट कर देता है। दूसरा होता है फांडिक। जो फांडिक होता है कार्डियक के नीचे का भाग होता है।
ये जो कार्डियक के नीचे का भाग है उसे हम कहते हैं फांडिक। तो फांडिक क्या होता है? कार्डियक के नीचे का भाग होता है। इसमें क्या पाई जाती है? इसमें पाई जाती है कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जो कि भोजन को रोक कर रखती है। इसके बाद भोजन जाता है पाइलोरिक वाले हिस्से में। पाइलोरिक वाला हिस्सा जो होता है अमाशय का सबसे निचला हिस्सा होता है। इसमें जठर रस का स्रावण होता है। ओके, इसमें क्या होता है? जठर रस का स्रावण होता है। इसमें एक रेनिन जठर रस होता है जो कि दूध को दही में बदल देता है, और एक पेप्सिन नामक जठर रस होता है जो कि पेप्सिन को पेप्टोड में बदल देता है। अमाशय के बाद भोजन यकृत की ओर बढ़ता है। ये है हमारा यकृत। इसमें पित्त रस का स्रावण होता है। तो देखते हैं यकृत में पाचन। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है जो कि भोजन के अम्लीय रूप को क्षारीय बना देता है। देखिए यहाँ पर जो अमाशय था, अमाशय में HCl का स्रावण हो रहा था, तो ये भोजन का अम्लीय रूप था। ये यकृत जो होता है वो भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय रूप में बदल देता है। यकृत में किस पित्त रस का निर्माण होता है। ओके, इसमें एंजाइम ना होने पर भी भोजन के पाचन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यकृत। अब इसके बाद भोजन आ जाता है अग्नाशय में। अग्नाशय ये है, कुछ पत्ती जैसा दिखता है, यह है अग्नाशय। इसके बाद भोजन अग्नाशय में आएगा। अग्नाशय में पाचन। अग्नाशय देखते हैं। अग्नाशय एक ग्रंथि है जो यह क्या छोड़ती है? एक पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ती है। देखते हैं कौन कौन से एंजाइम छोड़ती है। टिप्सिन एंजाइम जो कि पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। एमाइलेज एंजाइम जो कि स्टार्च का पाचन करता है, और लाइपेज एंजाइम जो कि वसा का पाचन करता है। इसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? सक्कस इंट्रिकस कहा जाता है, और यह एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन एवं पोषक पदार्थों का अवशोषण कर रक्त में भेज दिया जाता है। मतलब कि आंत में ही भोजन का अवशोषण किया जाता है और रक्त में भेज दिया जाता है। उसके बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में पाचन। बड़ी आंत में भोजन से जल का अवशोषण किया जाता है। बड़ी आंत में जो भोजन में जल होता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, और जल के अवशोषण के पश्चात जो भोजन का रूप होता है उसे कहते हैं काइल। इसके पश्चात जो काइल होता है वह मलाशय में एकत्रित हो जाता है तथा उत्सर्जित कर दिया जाता है।